What is educational psychology? The branch of psychology deals with all educational problems with systematic application of psychological knowledge acquired through scientific methodology. What is educational psychology? ठीक है, educational psychology क्या ब्रांच है? This is the branch of psychology. ये एक साइकोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है. डील्स, अब ये किस चीज़ को डील करती है? डील्स विथ ऑल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, यहाँ पर तमाम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को ये डील करती है विथ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन. एक सिस्टमेटिक वे और एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन के ज़रिए ये इन तमाम जो है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को डील करती है. ऑफ क्या चीज़? साइकोलॉजिकल नॉलेज, और जो साइकोलॉजिकल जो नॉलेज होती है एक्वायर्ड थ्रू साइंटिफिक मेथड. एक साइंटिफिक मेथड, एक साइंटिफिक वे के थ्रू जो डील की जाती है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को, इसको कहा जाता है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी. ठीक है, अब हम डिटेलली बात करेंगे इसके ऊपर. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका जो बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन या सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी है. ठीक है, तो ये बहुत ही आजकल जो डिमांडेड एरिया है, स्कोप है इसका बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो ऑल्दो दिस इज़ द यंगेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, इसको यंगेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस भी कहा जाता है, बट इट इज़ ग्रोइंग वेरी रैपिडली. आजकल जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है एजुकेशन सेक्टर के अंदर. डिफरेंट आपके साइकोलॉजी, अब बात हम जहाँ पर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा वसी जो है वो एक किस्म का, ठीक है, बहुत वसी है, ये बहुत वास्ट है. लेकिन यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी की हम बात करें तो ये थोड़ा सा सुकड़ जाता है साइकोलॉजी से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड जो तमाम जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ऊपर डिस्कस करता है. अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एजुकेशन को ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं या अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो वो तमाम चीज़ें हम डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे. तो ऑलमोस्ट ऑल डेवलप एंड प्रॉस्पेरियस कंट्रीज आर रनिंग देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द लाइट ऑफ साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स. तो आजकल जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने जो साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स निकाल लेते हैं उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं आजकल एजुकेशन सिस्टम. जैसे आजकल ECD की क्लासेस आती हैं, ठीक है, स्टूडेंट के बेस के नीड के हिसाब से जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनको एक्टिविटी बेस्ड मेथड पर काम किया जाता है, क्योंकि जो छोटी क्लास के जो लेवल होती है वहाँ पर जो है वो एक्टिविटी बेस को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें करना पसंद करते हैं. ठीक है, ना कि रटिफिकेशन के ऊपर. जब हम बच्चों को रटिफिकेशन के ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर उसके बहुत ज़्यादा बैकड्रॉस जो हैं वो हैं. ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हो तो बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व भी होते हैं और वो उनके लिए लास्टिंग भी होती है और लास्टिंग भी होती है. ठीक है, नहीं भूलते हैं चीज़ें. तो इसी तरह एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द 18 एंड 19 सेंचुरीज, 18 और 19 सेंचुरीज के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो इरा कहा जाता है इसको, एजुकेशन हैड स्प्रेड एवरीवेयर एंड मेनी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैड एमर्ज. तो जहाँ पर चीज़ें न्यू निकलती हैं या चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है तो उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं. जैसे आजकल AI का दौर है, ठीक है, AI के ऊपर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं. जैसे आपकी क्रिएटिविटी का किल होना, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं. तो हर चीज़ के साथ उसकी जो है प्रॉब्लम्स भी साथ में आती है. तो इसी तरह इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स इमर्ज हुए. स्पेशल अटेंशन वॉज बींग पेड टू those children who are educationally retarded or suffer from various psychological and emotional problems. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे होते हैं. ठीक है, तो उसके ऊपर ये फोकस करती है. इन द बिगनिंग स्कूल टीचर एंड मैनेजमेंट ट्राइड to solve these problem but they are unable to shoulder this responsibility due to inexperience and lack of psychological knowledge and heavy school workload. ठीक है, बच्चों के ऊपर आजकल जो है वो हमारे पाकिस्तान की बात करूँ मैं, एशिया के अंदर बात करूँ तो बच्चों के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा डालते हैं शुरू में. हालांकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ मूव करें, यहाँ पर देख लें तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों को ज़्यादा ओवरलोड नहीं दिया जाता, हत्ता कि उनका बैग और उनकी किताबें तक नहीं होती हैं क्लास 3-4 तक. और हमारे यहाँ पर आप बात करें तो पूरा बैग भर जाके जो है वो किताबें दे देते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे. ठीक है, फिर स्कूल नहीं जाने की ज़िद करते हैं, फिर होमवर्क ज़्यादा देने की वजह से फिर उनके ऊपर एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से बच्चे कमज़ोर होते हैं. ठीक है, तो वो चिड़चिड़ापन हो जाते हैं बच्चों. ये तमाम जो होती हैं इसके पीछे आपकी स्कूल के जो ओवरलोड होता है इसकी वजह से होते हैं. फिर अगर वालिदैन भी घर में अगर समझने वाले हों तो फिर भी चलें काफ़ी हद तक उसको रिकवर कर लेते हैं. अगर वहाँ पर भी फिर वर्कलोड ओवरलोड हो तो फिर बच्चे जो हैं वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से वो आगे अपनी स्टडीज़ को उस हिसाब से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं जितने उनको कर लेनी चाहिए. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर बहुत ही डिटेलली बातें आपको बता दी गई हैं.
ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ, यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे स्कूल इन्वायरमेंट से। इन स्कूल इन्वायरमेंट साइकोलॉजिस्ट वर्क इन डिफरेंट वेज। ठीक है, स्कूल के अंदर अगर आप इन्वायरमेंट हो वहाँ पर, अगर आपके स्कूल में साइकोलॉजिस्ट हैं तो फिर वो डिफरेंट वेज में आपको काम करते हैं आपके बच्चों के। दे गिव ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। सबसे पहले तो ट्रेनिंग जो है वो उनको देते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि बच्चों को वो ट्रीट करें उस हिसाब से जो उसकी नीड है बच्चों की। ठीक है, एंड टीचर, और टीचर को भी देते हैं, क्योंकि अब लाजमी बात है बच्चों को जो ज़्यादा से ज़्यादा फेस करता है वो टीचर, क्लास टीचर करता है। ठीक है, तो इसका ट्रेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजिकल का। ठीक है, सबसे पहले टीचर का होना, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का होना, फिर पेरेंट्स का होना। ठीक है, टू सोल्व चिल्ड्रंस प्रॉब्लम। अब बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करना सबसे ज़्यादा जो काम है वो इन्हीं का होता है। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पर हम बात करें, अगर आपको यहाँ से आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम जो मेन एरियाज हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी है तो मैं यहाँ पर बुक का भी डिटेल आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर आप उस हिसाब से आखिर में मैं बता दूंगा। साइकोलॉजिस्ट यूटिलाइज जनरल साइकोलॉजीज रिजल्टेंट कंसेप्ट ड्राइव फ्राम वेरियस रिसर्चेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखें, साइकोलॉजी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च किए गए हैं, और डिफरेंट नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर, तमाम एरियाज़ के ऊपर भी रिसर्च की गई है, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर क्योंकि ये न्यूली है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है रिसर्च आजकल। तो इसी के हिसाब से साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स निकालते हैं, ड्राइव करते हैं तमाम रिसर्च से। दे टुक बेनिफिट फ्राम लर्निंग, अटेंशन, स्टिमुलस एंड रिमेंबरेंस। ठीक है, अभी साइकोलॉजिस्ट पेड मोर अटेंशन टुवर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनका जो एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनका तो मेन काम ही यह होता है कि वो अटेंशन टुवर्ड टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के ऊपर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर सबसे जो मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अब इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हमने कैसे बेहतर करना है। अब यहाँ पर एक तो टीचिंग के लिए भी और लर्निंग के लिए भी, इन दोनों के लिए जो है वो बेहतरीन माहौल देना, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, उनका सलूशन बताना, तो ये आपके एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम है। ठीक है, तो इसीलिए ये मोर अटेंशन टुवर्ड देते हैं किस चीज़ को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। ठीक है, अब टीचर्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ लर्निंग, जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके इश्यूज होते हैं, टीचर्स खुद के भी बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। आजकल एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर जो खुसूसन जो प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ पर 10 से 15,000 20,000 रुपये में टीचर रखा जाता है, और उससे कहा जाता है कि आप अपना 100% दे दें, हत्ता कि उसके घर के अखराजात तक इससे पूरे नहीं होते हैं। तो फिर कैसे एक टीचर जो है वो अपना 100% देकर आपको एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस टीचिंग के लिए जो टीचर्स जो होते हैं उनके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इसी तरह लर्नर के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब ये दोनों फुलफिल हो जाते हैं तो फिर एजुकेशन जो है वो स्मूथली आगे कंटिन्यू होता है। ठीक है, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट का काम है इन दोनों को देखना। दे लुक्ड इनटू ऑल दोस लर्निंग प्रोसेस इट इज़ एस्टेब्लिश फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। देखें, यहाँ पर हर किस्म के जो फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर इनकी नज़र होती है। इट एस्टेब्लिश इन स्पेसिफिक कंडीशन हाउ लर्निंग मटेरियल इज अरेंज आर प्रेजेंटेड। देखें, इनका जो काम होता है ये भी देखते, हत्ता ये भी देखते हैं कि हाउ लर्निंग मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उसको अरेंज कैसे किया जाता है और उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर टीचिंग मेथड्स के ऊपर भी देखी जाती हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स भी देखी जाती हैं। विच एक्टिविटीज़ आर टाट, कौन सी एक्टिविटीज़ उनको बच्चों को पढ़ाई जाती है। हाउ लर्निंग इज़ एवेलुएटेड आर मेयर, और जब वो पढ़ा जो चीज़ें उनको पढ़ा रहे होते हैं उसको एवेलुएट कैसे करते हैं, उनको मेयरमेंट उसकी कैसी होती है। ठीक है, बच्चों को टेस्ट जो लेते हैं तो उनकी चेकअप कैसे होती है कि ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू होती है, समेटिव असेसमेंट होती है, आपकी कौन सी असेसमेंट के थ्रू उसको एवेलुएट किया जाता है और उसको मेयर किया जाता है, ये भी देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस जो है वो उसको प्रोवाइड। अब जैसे यहाँ पर गाइडेंस की बात की गई तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी का, गाइडेंस। ठीक है, वो कैसे प्रोवाइड की जाती है। व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट क्लासरूम के अंदर, आपके एरियाज़ के अंदर, ठीक है, आपके घर के अंदर आपके माहौल जो फराहम करते हैं बच्चों को कैसे देते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह मैं बात करूँ यहाँ से, अब मोस्टली हमारे आजकल जो बिलखुसूस जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रुझान है पनिशमेंट का।
अब ए पनिशमेंट एंड रिवार्ड मेथड मस्ट बी यूज विथ केयर एंड कंसिस्टेंस। देखिए ऐसा ही नहीं है कि आप बच्चे को आप पनिशमेंट दे दें, ये बहुत ही गलत बात है कि जो बिलखुसूस जो छोटी क्लास के बच्चों को जो है वो पनिशमेंट दी जाती है। अब पनिशमेंट के अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव पनिशमेंट है, एक नेगेटिव पनिशमेंट है। अब देखें हम जहाँ तक हमें जैसे ही हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि डंडे से बच्चे को मारना, थप्पड़ मारना, ठीक है, नहीं, पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है। जैसे अगर आपका बच्चा या आपका जो स्टूडेंट होता है वो अगर कुछ गलत कर जाता है, कुछ कोताही कर बैठता है, तो उसको पॉजिटिव पनिशमेंट दे दें। जैसे होमवर्क का ज़्यादा देना, एक सवाल उसको ज़्यादा देना कि आप कल ये याद करके आएँ, ठीक है। इस टाइप की जो एक से पनिशमेंट होती हैं वो हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो ऐसा माहौल बना है कि पनिशमेंट में सिर्फ थप्पड़ मारने और दीगर चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब रिवार्ड देना, अब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको रिवार्ड देना चाहिए। मेथड मस्ट बी यूज, इस तरह के जो मेथड हैं उनको यूज़ करना चाहिए पनिशमेंट और रिवार्ड को विथ केयर एंड कंसिस्टेंस, ठीक है। कैपेबिलिटी टू टॉलरेट सक्सेस एंड फेलियर मस्ट बी डेवलप इन द चाइल्ड। अब बच्चे को जो फेलियर हैं और सक्सेस है, सक्सेस एंड जो फेलियर हैं उसको फेस करना जो है बच्चे को सिखाना चाहिए। उसको इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो टॉलरेट करे आपकी सक्सेस को भी और फेलियर को भी। अगर ऐसा ना हो कि आपका बच्चा एक क्लास में फेल हो जाए और वो सुसाइड कर बैठे, ठीक है। तो ये तमाम कैपेबिलिटी जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो और आपका जो के पेरेंट्स होते हैं और आपका जो माहौल होता है उसके अंदर होना चाहिए। इट इज़ फाउंड थ्रू रिसर्च दैट टीचर्स पर्सनालिटी इज़ वन ऑफ द स्टिमुलेंट फॉर द चाइल्ड। रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि बच्चों के लिए जो टीचर्स रिस्पांस पर्सनालिटी जो होती है वन ऑफ द स्टिमुलेंट फॉर द चाइल्ड। स्टिमुलस कहते हैं कि जैसे टीचर्स पर्सनालिटी जो है वो उसके लिए एक सबसे जो मेन किरदार होता है, वो बच्चे जो होते हैं अपने टीचर्स को देख कर सीखते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसके डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर देखें, ठीक है। अब जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर टीचिंग मेथड्स हैं, आप यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस है, आप एबनॉर्मल चिल्ड्रंस हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट है, अच्छा एजुकेशनल साइकोलॉजी गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इसी तरह यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ है, ठीक है। तो इसी को हम समरी भी है यहाँ पर डिटेलली, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिटेलली डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप इसे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम आपको ये डिटेलली बढ़ाएंगे। अच्छा, ये बुक की हमने जहाँ तक बात की थी, ये बुक है देखें, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस, ये है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है। इसका जो कोड नंबर है वो 6501 है। अगर आप